हाय, सो इस वीडियो के स्टार्ट से पहले तुम्हें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि तुम अभी स्टैंड क्या कर रहे हो फोन एडिक्शन में। लाइक तुम अभी उस बेसिक लेवल पे हो कि भाई हाँ भाई थोड़ा बहुत एडिक्शन है, देख लेता हूँ ये वीडियो कि कैसे इसको कम करूँ, या फिर तुम एक्सट्रीम लेवल पे हो कि भाई पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मुझे कैसे भी इस फोन से दूरी चाहिए। तो ये वीडियो दोनों के लिए है। एंड इस वीडियो में जितने पॉइंट्स मैं बताऊँगा वो सारे मेरे पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं एंड जो मेजर्स मैंने लिए फोन एडिक्शन के प्रति वो हैं। और ये टॉपिक बहुत कॉमन है, तो पहले मैं सोचा कि इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लूँ, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ले लूँ कि कुछ एक्स्ट्रा बता पाऊँ। बट एट द एंड मुझे वही लगा कि हाँ ये टॉपिक बहुत कॉमन है, कितना ही देख लूँगा। तो ये वीडियो बहुत रॉ रहने वाली है एंड जितनी भी चीज़ें मैं बताऊँगा वो सारे मेरे खुद के मेजर्स हैं जो मैंने इसके प्रति लिए। सो विद दिस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। या सो द फर्स्ट पॉइंट इज डिसरिस्पेक्ट द फोन। लाइक मैं जनरली बोलता तो नहीं हूँ कि किसी चीज़ की डिसरिस्पेक्ट करो, बट यहाँ करनी पड़ेगी भाई, जीवन का सवाल है। देखो इस पॉइंट को तुम्हें इस तरीके से समझो, लाइक तुम्हें फोन एडिक्शन को छोड़ना है और उसके प्रति तुम क्या क्या कर रहे हो उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो है कि उसका डिसरिस्पेक्ट करना स्टार्ट करो। क्यों? क्योंकि देखो ये तो कॉमन है, ये तो मतलब जेनरिक बात है कि जिससे तुम रिस्पेक्ट करते हो, जेनरली तुम उसकी वैल्यू करते हो, तभी तुम्हारी लाइफ में उसका कुछ अहम रोल है, तभी तुम उसको इतना तवज्जो दे रहे हो। सबसे पहले जो सबसे बेसिक चीज़ है, अभी हम लोग बेसिक लेवल पे ही हैं, तो तुम उसका डिसरिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर दो। लाइक तुम अब ये नहीं कि इतना एफर्ट दे भाई फोन रखना है आपको, नहीं, तुम ट्राई करो ये फेंक दो। अब ऐसा नहीं फेंको कि फूट ही जाए, बट ट्राई करो कि यही रख दे रहा हूँ, ठीक है, उतना वैल्यू नहीं देना है, मतलब थोड़ा सा कैजुअल रहना है इसको लेके। वहाँ जाना नहीं है मुझे फ़ोन रखना है, मैं यहीं रख दूंगा, ठीक है, मुझे नीचे जाना है, मुझे कहीं बाहर जाना है, तो थोड़ा उसको लेके लेस केयरलेस रह सकते हो तुम कि हाँ ये लोअर के मैं चैन खोल रहा हूँ, गिरेगा गिरेगा, इस माइंडसेट के साथ। ज़्यादा तुम उस पर ध्यान मत दो कि भाई यार मेरा फ़ोन गिर जाएगा, फूट जाएगा, भाई मेरा फ़ोन है, या फिर तुम कहीं जा रहे हो, भाग रहे हो, तो ऐसे फ़ोन पकड़ के भाग, नहीं, एकदम केयरलेस हो जाओ फ़ोन को लेके। तकिए के नीचे फ़ोन आ गया, छोड़ दो और ट्राई करो, खुद की तरफ से एफर्ट डालो कि हाँ ये चीज़ें हो तुम्हारे साथ, तुम्हारे फ़ोन के साथ, वो डिसरिस्पेक्ट हो, तभी तुम्हारा ध्यान हटेगा। ये चीज़ें मैंने की तो मैं बता रहा हूँ। मोस्ट प्रॉब्ली तुम भी मेरे से करते हुए कि भाई मेरा फ़ोन है, अच्छे से रख देता हूँ, इस पॉइंट पे रखूंगा तो अंदर से लग जाएगा कि भाई वो गिर जाएगा तो फूट जाएगा। इतना नहीं सोचना है, इतना एनर्जी फ़ोन के लिए तो बिल्कुल नहीं देना है, पढ़ाई में लगाओ। ये सब मत देखो कि भाई वहाँ रखो, मेरा फ़ोन गिर जाएगा, फूट जाएगा, नहीं, छोड़ दो, कहीं रखो, छोड़ दो, भूल जाओ, फेंक दो। इसीलिए कह रहा हूँ फेंक दो फ़ोन को। कहीं तुम बैठे हो मत देखो भाई तकिए के नीचे आ गया, फ़ोन पे बेइज्जती हो गई, हट भाई मेरा फ़ोन है, फूट जाएगा, ये वो नहीं, कुछ नहीं। जितना अपनी तरफ से इसको डिसरिस्पेक्ट कर सकते हो उतना करो, ताकि तुम्हारे दिमाग से ये चीज़ हटे। तो इस वीडियो में मैं तकरीबन 20 पॉइंट बताऊंगा एंड वो तुम्हारे ऊपर है, तुम किस तरीके से सारे पॉइंट्स में से कौन सा तुमको अच्छा लगता है उसको पिक करते हो एंड अपने लाइफ में उसको फॉलो करते हो। सो सारी चीज़ें मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, जो चीज़ें मैंने फॉलो की, जो चीज़ें मैंने जितने मेजर्स मैंने लिए इसके प्रति एडिक्शन के। तो हाँ, विद दिस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बेसिक लेवल पे अगर हम लोग बात करें तो इसको भी, सेकंड पॉइंट को भी उसके एग्जांपल में लेना कि बिना कवर के फ़ोन यूज़ करना स्टार्ट कर दो। ये भी एक तुम्हारी तरफ से एक स्टेप ही होगा उसके टूवर्ड्स कि भाई मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ता इस फ़ोन से, ये रहे ये ना रहे, इतना रिलाई क्यों होना फ़ोन पे, भाई फ़ोन ही तो है। और टू बी ऑनेस्ट मैक्सिमम लोगों को पता होगा अंदर से कि मेरे लाइफ में सच में फ़ोन का उतना योगदान नहीं है जिसके लिए मेरे पापा ने वो फ़ोन मुझे दिलवाया है, चाहे पढ़ाई के लिए दिलवाया है, किसी काम के लिए दिलवाया है। तो खुद से एक बार पूछ लेना कि हम सच में वो काम कर रहा हूँ कि बस जस्टिफाई कर रहा हूँ कि भाई वो काम है इसलिए मेरे पास फ़ोन है। तो बिना कवर के फ़ोन यूज़ करना स्टार्ट करो। एंड थर्ड, ये तो बेसिक चीज़ है कि तुम बहुत एक कीपैड वाला लॉक अपने अंदर लगा लो अपने फ़ोन के अंदर। लाइक तुम पैटर्न वाला यूज़ करते हो या फिर ये डायल वाला, तो उसकी जगह तुम क्या बोलते हैं कीपैड वाला लॉक लगाओ और एक लंबा अच्छा खासा बड़ा लॉक रखना और फिंगरप्रिंट और फेस लॉक हटा दो। इससे क्या होगा, बार बार खोलने का तुम्हारा वैसे ही मन नहीं करेगा, क्योंकि जब खाना खाओगे लेफ्ट हैंड से कीपैड वाले को दबाने में तुमको नानी याद आ जाएगी, तो तब तुमको ये पॉइंट बहुत वैलिड लगेगा। सो बेसिक लेवल पे एक और चीज़ है, लाइक अगर तुम चाहो तो यूट्यूब सजेशन बंद कर सकते हो वॉच हिस्ट्री ऑफ करके, जिससे वीडियो सजेस्ट नहीं होगी, तो तुम्हारा देखने का वैसे उतना मन नहीं करेगा। एंड एट द एंड ये सब चीज़ें घूम घाम के एक ही चीज़ पे रहती हैं कि तुम्हारा विल पावर कितना स्ट्रॉन्ग है, तुम कितने डिटरमाइंड हो ये सोच के कि मैं अब से फ़ोन यूज़ नहीं करूँगा। क्योंकि भाई कितना ही मुश्किल है, तुम लॉक लगा लो तो जाके अपना लॉक हटा दोगे, या फिर वॉच हिस्ट्री ऑफ कर दोगे तो वैसे ही वीडियो सजेस्ट में लगेंगी, या फ़ोन को उतना ही केयर करना स्टार्ट कर दोगे। तो ये चीज़ें जो भी मैं बता रहा हूँ उसको ना फॉलो करने में केवल 1 सेकंड लगेगा, बट फॉलो करने में वो तुम्हारा एक परीक्षा टाइप का है। सब चीज़ तुम्हारे हाथ में, तुम क्या चाहते हो खुद के लिए। तो इसके साथ बेसिक चीज़ें खत्म होती हैं, तब बढ़ते हैं लोग एक्सट्रीम लेवल पे एंड इसको तुम ध्यान समझना। सो पॉइंट नंबर 4, अब हम लोग बढ़ते हैं एक्सट्रीम लेवल पे। सो क्या मेरे फ़ोन में है बेड टाइम मोड एंड तुम्हारे फ़ोन में क्या पता हो ग्रे स्केल वाला या फिर डार्क मोड टाइप करके, डार्क मोड अलग होता है। तो देखो बेड टाइम मोड में क्या होगा, चीज़ें सारी ब्लैक हो जाएंगी। अगर तुम नहीं यूज़ करते तो मैं बता रहा हूँ
अगर तुम चाहो तो तुमको पता है सुबह मैं पढ़ रहा हूँ, रात को भी मुझे फ़ोन मिल रहा है, तब तुम बेड टाइम मोड लगा सकते हो। अगर नहीं तुम्हारे पास 24 घंटा फ़ोन रह रहा है और तुम एडिक्टेड हो बुरे वाले, तब तुम लगाओ बेड टाइम 24 घंटे के लिए। और फ़ोन खोलोगे कुछ कलर्स नहीं दिखेंगे, कुछ नहीं, पूरा ऑल ब्लैक। तो वही चीज़ है, उतना स्ट्राइक मिलेगा नहीं दिमाग में, तो देखने का मन नहीं करेगा। सब चीज़ें इसी से जुड़ी हैं। तो बस मैं पॉइंट बता रहा हूँ, तुम अपने अकॉर्डिंग उसको देख लेना। तो पहली चीज़ बेड टाइम मोड लगा लो, पूरा स्क्रीन ब्लैक। सेकंड, रीगेन ऐप एक है, डाउनलोड कर लो, कोई स्पॉन्सर नहीं है। पांचवा पॉइंट, एक ऐप है रीगेन, तुम उसको यूज़ कर सकते हो। बहुत बेनिफिशियल ऐप है, फ्री ऐप है टोटली, एंड कई इसके फ़ायदे हैं, जिसमें से एक ये है कि तुम शॉर्ट्स और नोटिफिकेशन और जितने भी साइट्स हैं फालतू के, तुम समझ जाओ, उसको तुम ब्लॉक कर सकते हो एकदम फ्रीली, कोई पैसा नहीं रहेगा इस पर। एक टैप पे सब ब्लॉक हो जाएगा, एंड एक टैप पे रीगेन ऐप भी डिलीट हो जाएगा। बट फिर वही बात है, तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या करना चाहते हो आगे। तो तुम इसका यूज़ कर सकते हो शॉर्ट्स ब्लॉक के लिए। एंड फिफ्थ कि तुम इसके बाद इन सब चीज़ों को करने के बाद अब तुम करोगे क्या, लॉक और होम स्क्रीन दोनों के वॉलपेपर को ब्लैक। मैं इसको कुछ दिन पहले से, वॉलपेपर वाले चीज़ को कुछ दिन पहले से फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि हर चीज़ से तुमको कट ऑफ करना है। मतलब हर वो छोटी छोटी ट्रिगर से तुमको कट ऑफ करना ही है। कहीं से कहीं तुम वो रुक जाए, कोई फोटो लगा लो। वो जो फोटो तुम लगाए रहोगे वॉलपेपर पे, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर वो है चीज़ कि भाई थोड़ा सा क्लिक मिल जाए इससे, या फिर हाँ ये चीज़ मेमोरेबल है, ये रख लेता हूँ। नहीं, अगर तुम एक्सट्रीम लेवल के एडिक्टेड हो तो पहले तो एडिक्शन छोड़ है, बाद में कुछ अच्छा चीज़ कर लेना, वॉलपेपर जो मन करे वो कर लेना, पहले एडिक्शन छोड़ो। तो फिर सब उसके बाद क्या स्टेप है, वॉलपेपर अपना डिलीट करना। आठवां पॉइंट ये है कि तुम अपने फ़ोन की मेजर चीज़ों को अनफेवरेबल करोगे। फॉर एग्जाम्पल, पॉइंट तो मैं डिस्क्राइब कर दिया, अब इसका एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, बाकी तुम अपने हिसाब समझ लेना। कि देखो, सबसे पहले क्या करोगे, तुम कोई फ़ोन जाओगे, अगर सैमसंग का है तो ईजी है, एंड अदर फ़ोन्स का मुझे नहीं पता। कोई ऐसा फ़ॉन्ट देखो जिसको तुम सच में दिक्कत होगा पढ़ने में, कि हाँ तुम जैज़ लगा दिए या फिर वो क्या बोलते हैं इटैलिक्स वाला लगा लिए, तो तुमको पढ़ने में सच में मेहनत लगेगी। अब मैं फिर से बता रहा हूँ, एक्सट्रीम लेवल की बात कर रहा हूँ, इस वजह से ये पॉइंट मैंने इसमें ऐड ऑन किया है। तुम वो लगा सकते हो, फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो, या फिर ऐप्स का तुम साइज़ इतना बड़ा कर दो कि पूरे फ़ोन में केवल एक प्लेन पे केवल 4 ही ऐप्स दिखे, एक ग्रिड लाइन्स पे, तो तुम उतना बड़ा रेशियो कर दो। तो ये कुछ चीज़ें थी इसके अंदर, मेरे एग्जांपल्स। तो मोटा मोटी तुम ये समझो कि तुमको बस ये काम करना है कि अपने फ़ोन का यूज़ एकदम हार्ड कर देना है। अगर तुम इस पॉइंट पे भी, अभी की उम्र में भी ये सोच रहे हो कि भाई फ़ोन एडिक्शन छोड़ना है, क्या करूँ भाई, फ़ोन ही बंद कर देता हूँ या फिर इस ऐप को डिलीट कर देता हूँ, नहीं, ऐसे डायरेक्टली तो नहीं छोड़ सकते हो उसको। इतने साल से चलाते हुए आ रहा हो, सोच लो कि भाई कुछ दिन में गिल्ट के चक्कर में मैं पूरा फ़ोन ही डिलीट कर दूँगा, ऐसे नहीं होता है। तुमको भी पता है कि तुम नहीं कर पा रहे हो, तो फिर तुम फ़ोन पे जा रहे हो घूम घाम के, नहीं, इनडायरेक्टली इसको हटाओ। लाइक तुम चीज़ों का जो यूसेज है उसको हार्ड कर दो, वहाँ तक पहुँचने का वे है उसको हार्ड कर दो। मेरी पूरी वीडियो इसके अराउंड है, तो तुम देखते देखते आगे सारे पॉइंट्स खुद समझ जाओगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। सो द 9th पॉइंट इज डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन। अगर इसको मैं अपनी स्टोरी की तरफ समझाऊँ तो जनवरी के पास, जनवरी फेब एंड मार्च, मैं लाइब्रेरी में अपने फ़ोन से गेम खेलता था। एंड वहीं मेरा जो दोस्त, जो मेरा इकलौता दोस्त है लाइब्रेरी में, उसके पास भी फ़ोन नहीं था उस दौरान, अभी उसके पास लैपटॉप है, उसके पास भी फ़ोन, मेरे पास भी फ़ोन। डिफरेंस हम दोनों में ये कि मैं अपने फ़ोन से थोड़ा बहुत पढ़ भी लूँगा और गेम भी खेलूँगा, लेकिन वो लड़का बस पढ़ेगा अपने फ़ोन से, जितना पॉसिबल हो उसी में डीक्यू भी सॉल्व करेगा, एंड टेस्ट भी उसी फ़ोन से देगा और लेक्चर भी उसी फ़ोन में देखेगा। तो ये सब चीज़ एट द एंड वही डेडिकेशन पे आ जाएगा, तो कितने डेडिकेटेड हो अपनी उस चीज़ को लेकर, अपने एम को लेकर, कि उस फ़ोन को तुम रिसोर्स समझ के उसका यूज़ कर रहे हो, ना कि मज़े कर रहे हो उस फ़ोन से। तो बेसिक चीज़ें, सब चीज़ें यहाँ से जुड़ी हैं, तो ध्यान देना इस पर। और जो 9th पॉइंट मैंने पर्सपेक्टिव बोला, ये भी तुम कैसे जोड़ता हूँ मैं डेडिकेशन से, ये तुम देखो। लाइक देखो, पर्सपेक्टिव मेरे फ़ोन का, उस बंदे का नाम बंटी है, उसके फ़ोन का से क्या है कि उसका पर्सपेक्टिव ये है कि हाँ ये फ़ोन है, इससे मुझे पढ़ना है एंड अच्छे कॉलेज में जाना है। उसका पर्सपेक्टिव बस इतना सिंपल है। लेकिन वही मेरा पर्सपेक्टिव क्या था उस दौरान कि भाई गेम खेलूंगा इससे, हाँ थोड़ा बहुत रील देख लिया, हाँ थोड़ा बहुत पढ़ भी लिया PWF से, यूट्यूब से। लाइक मेरे अराउंड मैंने इतने रिसोर्सेज क्रिएट कर लिए थे कि हाँ थोड़ा बहुत मन किया ये कर लिया, थोड़ा बहुत मन किया ये कर लिया। लेकिन उस बंदे ने क्या किया कि बस पढ़ना है, नहीं पढ़ना तो फ़ोन रखो ऐसे। वो भी देखो उस पॉइंट पे उसके बाद बेकार फ़ोन था, अभी उसने नया फ़ोन लिया है तो इस वजह से वो रिस्पेक्ट कर रहा है। लेकिन ये चीज़ वो इनडायरेक्टली करता था, ये चीज़ मैंने उसमें भी नोटिस की। यहाँ उठाया फेंक दिया, हाँ चलो ठीक है रखो, चलो बैग रखो, पैक करो, घर चलो लाइब्रेरी से। तो ये चीज़ थी, उसका पर्सपेक्टिव बस ये था कि हाँ ये फ़ोन है, इससे मैं लेक्चर देखूंगा
और बस पढ़ना है इस फ़ोन से और फिर आगे बढ़ना है। लेकिन मेरी चीज़ें अलग रहती हैं। हाँ, थोड़ा बहुत बतिया भी लिए, व्हाट्सएप से चैट भी कर लिया है, रील भी देख लिए, गेम भी खेल लिए, सब चीज़ें एक ही फ़ोन में कर रहा था। तो ये भी एक पर्सपेक्टिव है, अलग अलग बंदों का अलग अलग होगा अपने फ़ोन के टूवर्ड्स। तो ये था मेरा 9th पॉइंट। 10th पॉइंट, लाइक अगर तुमको लग रहा है तुम एकदम ही बेहाया हो, तुमको पता है कि तुम्हारे पास फ़ोन है लेकिन तुम उसका यूज़ नहीं करने वाले हो, एंड इस पूरे दिन को जो सच में एकदम गंदा वाला जो होता है ना फेज, उसमें ये होता है कि आदमी को पता रहता है भाई मेरा दिन स्टार्ट हुआ है, उसके अंदर दिमाग में रहता है कि भाई इस दिन को मैं अच्छे से यूटिलाइज करूंगा। लेकिन एक पॉइंट पे एक अंदर से वो भी रहता है कि भाई आज फ़ोन भी तो है, आज तो फ़ोन से मेरा दिन वेस्ट होने वाला है। अभी दिन की शुरुआत हुई है लेकिन खुद से वो बात हो रहा है कि आज तो दिन वेस्ट होने वाला है यार, फ़ोन देखूंगा यार, कल से स्टार्ट करूंगा। दिन की स्टार्ट है, फिर मैं बंदा कह रहा है कल से स्टार्ट करूंगा। मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूँ भाई। उसके बाद क्या करूंगा मैं कि फिर भी रील देखूंगा, फिर भी मैं यूट्यूब पे वीडियो देखूंगा, मूवीज देखूंगा। अरे भाई मुझे पता है मेरा दिन स्टार्ट हुआ है, आज से ही मैं एक अच्छा स्टार्ट कर सकता था सब चीज़ों का। तो इसमें तुम क्या कर सकते हो ना, तुम डाटा ही यूज़ कर लो अपना पूरे दिन का शुरुआत में। जब तुमको पता है कि तुमको पढ़ना है, कोचिंग जाना है, ट्यूशन जाना है या फिर स्कूल से आना है, तब तुमको फ़ोन मिलेगा, तब तुम डिस्ट्रैक्ट हो गए। तो तुमको इन शॉर्ट ये चीज़ पता है कि तुमको फ़ोन कोई ज़रूरत नहीं है, फ़ोन तुम्हारे पास है, तुम्हारा टाइम वेस्ट करेगा और तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। तुम डाटा यूज़ कर लो भाई, कितने अमीर हो, एक बार यूज़ करोगे, 21 का रिचार्ज करोगे, फिर दोबारा करोगे, कितना ही करोगे। मैं एक दिन में 150 का रिचार्ज किया हूँ। तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं तो गेम खेल खेल के डाटा खत्म करता था। लेकिन तुम क्या करो, कोई बड़ी सी चीज़ लाइक पबजी डाउनलोड कर लो और जब 99 हो जाए तो कैंसिल कर दो, फिर डाउनलोड करो, 2 बार में तुम्हारा डाटा खत्म हो जाएगा। ऐसे करके तुम ये मेजर ले सकते हो। एंड ये चीज़ तब करनी है जब तुमको पता है कि तुम्हारा फ़ोन तुम्हारे यूज़ में नहीं है, तुमको पता है तुमसे डिस्ट्रैक्ट होने वाले हो अपना काम छोड़ के, तब ये करो। नहीं तो पता चला फ़ोन से पढ़ना है फिर डाटा ही खत्म कर लिया, तो उसके लिए नहीं है। एंड 11th आईडी डीएक्टिवेट नहीं, डिलीट करो। देखो डीएक्टिवेट करोगे अंदर से, एज ए स्टूडेंट बता रहा हूँ मैं, एज ए स्टूडेंट बता रहा हूँ, मैं 12th ग्रेडर हूँ, तो उसके रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ कि अगर तुम तैयारी करो किसी एग्ज़ाम की या फिर बोर्ड्स की, तुमको लग रहा है भाई नहीं आईडी डीएक्टिवेट करता हूँ बाद में, डिलीट कैसे, डिलीट का तुम सोचते नहीं हो, तुम डिलीट डीएक्टिवेट कर देता हूँ बाद में चला लूँगा। कैसे चलाओगे भाई? तुम कुछ काम कर रहे हो, मन में रहा है कि भाई श्वेता ने मैसेज किया था यार, आईडी खोल के देख लूँ क्या, अरे भाई डिलीट कर मेरे भाई, डिलीट कर। कितना इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने जाऊँ वीडियो 30 मिनट की बन जाएगी, डिलीट कर दे भाई। 12th पॉइंट, इसको मैंने एक वीडियो में देखा था, बचपन में बोल रहा हूँ, लाइक कुछ साल पहले जब मैं खुद एडिक्टेड था, तो मैंने इसको देखा था। उस बंदे ने बोला कि एक पॉइंट था, 4 पॉइंट में से उसका एक पॉइंट ये था कि फ़ोन चार्ज मत रखो। एंड इस चीज़ को मैं अभी तक फॉलो कर रहा हूँ। जिस भी दिन मुझे लगता है कि हाँ अगला दिन मैं वेस्ट करने वाला हूँ, लाइक दिस कि हाँ भाई क्या बोलते हैं, अगले दिन उठूंगा फिर वही फ़ोन ही देखने वाला हूँ, तो क्या करूँगा, या तो फ़ोन में 1% पे छोड़ दूंगा, खुद स्विच ऑफ हो जाएगा, नहीं तो मैं खुद स्विच ऑफ कर दूंगा, या फिर मैं चार्ज में नहीं लगाऊंगा। और पूरे दिन मेरा माइंडसेट ये रहेगा कि अपने दिन की शुरुआत मैंने फ़ोन चार्ज से की और मेरा दिन 100% है मेरा फ़ोन, और मैं 100% में पूरा दिन यूज़ कर लूँ, मैं बस ये सोचता था। रात में ही आके चार्ज लगाऊंगा। ये दोनों चीज़ मैंने की, और ये सेकंड वाला मैंने खुद एड ऑन किया कि 100% पूरा दिन यूज़ करना है। फिर तुम कर सकते हो बिना फ़ोन तुम चार्ज में लगाओ मत, एक बार चार्ज लगाओ, सोचो कि उसी में पूरा यूज़ करना है। या फिर तुम कर सकते हो कि अपना फ़ोन 25% से नीचे से यूज़ करो, और जैसे ही 10% हो तुम चार्ज में लगा दो, तुम कुल मिला के तुमको 15% ही मिल रहा है यूज़ करने के लिए। इस पर कोई बात नहीं करता है। लाइक देखो, जब तुम फ़ोन छोड़ोगे तो सबसे पहले क्या होगा कि एक छोड़ोगे तो दिक्कतें तो आएंगी। पेरेंट्स के पास तुम नहीं बैठते थे, या फिर दोस्तों से तुम उतना बात नहीं करते थे, सोशलाइज उतना नहीं करते थे, तो सांस फूलेगा पहले तो कि भाई ये क्या है, कौन सी दुनिया है, क्या कर रहा हूँ मैं। तो उसके लिए मैं अपना ओपिनियन देता हूँ कि एक पॉकेट डायरी तुम रखो एंड एक पेन रखो। 1000 थॉट्स आएंगे तुम्हारे मन में, रिया को लेके, स्वच्छता को लेके, सबको लेके, तो सब चीज़ लिखो, दिमाग से कचरे को निकालो और यहाँ पे लिखो, फिर अपने काम पर फोकस करो। ये चीज़ बहुत सिंपल है, बट जितना करोगे उतना अच्छा है, बहुत बेनिफिशियल चीज़ है ये। नहीं करोगे तो तुमको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या मैं कह रहा हूँ। तो हाँ, पॉइंट्स इतने सारे हैं कि मैं नंबरिंग करना भूल जा रहा हूँ। तो ये 14वां पॉइंट है कि देखो, सबसे पहले तो डिवाइड करो कि क्या फालतू ऐप्स हैं, उनको हटाओ। एक बार जब ये फिल्टर आउट ने सारे ऐप्स कर दिए, तब क्या करो, 3 फोल्डर बनाओ, एक NP एक P। ये मैंने पिछले साल बनाया था, नॉन प्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव। कितना आलसी था कि NP लिख दिया नॉन प्रोडक्टिव को, तो तुम अपने हिसाब से लिख सकते हो। मैंने 3 फोल्डर बनाए थे, अभी वो 5 हो गए हैं। एक नॉन प्रोडक्टिव में सारे ऐप्स आते हैं, और देखो मेरे फ़ोन में वही ऐप्स हैं जो डिसेबल या डिलीट नहीं हो सकते हैं। गिने चुने 4 से 5 ऐप होंगे ना जो डिलीट हो सकते हैं, बाकी सबको मैंने डिलीट कर दिया है। तो मैंने 3 फोल्डर है, 4 फोल्डर है मेरे में, नॉन प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव, एलिवेशन और क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज और हाइट के लिए कुछ वो है ऐप्स। तो 4 फोल्डर हैं कुल मिला के मेरे फ़ोन में। देखो, वीडियो की शुरुआत में मैंने चीज़ कही थी कि अगर कोई एडिक्शन तुमको छोड़ना है तो तुम अब इस एज में भी ये सोच रहे हो कि भाई हमको फ़ोन छोड़े के बाद हटाओ फ़ोन हटाओ, देखो, या फिर क्या बोलते हैं, तुम कुछ दोस्त से बोले भाई फ़ोन छोड़ना, वो बोले भाई फ़ोन मुझे दे दो। ऐसे नहीं होगा। तुम एक फ़ोन छोड़ दे रहे हो तो तुमको भी पता तुम नहीं कर रहे हो। फ़ोन को तो यूज़ तुम्हारा होना ही होना है। पापा इसीलिए दिलवाया तुम्हारे। मम्मी थोड़ा धीरे बोलो यार, सॉरी फॉर दैट। देखो, एट द एंड नहीं, ये 15वां पॉइंट है कि देखो,
जो चीज़ मैंने स्टार्ट की शुरुआत में बोली, इस वीडियो की शुरुआत में बोली कि अगर तुम्हारा फ़ोन है और तुम इस एज में सोच रहे हो कि फ़ोन का एडिक्शन छोड़ना है, तो भाई फ़ोन वाले पे देता नहीं, दोस्तों बोल देते हैं भाई फ़ोन छोड़ना है, भाई बहुत चला रहा हूँ फ़ोन, हाँ मैं फ़ोन मुझे दे दो मैं रख ले रहा हूँ। नहीं, तुमको भी पता है कि ये फ़ोन ऐसे तुम डायरेक्टली नहीं छोड़ सकते, इतने साल चलाते हुए आ रहे हो भाई। तो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, तो क्या हम लोग का मेन मोटिव है कि तुम्हारा ये फ़ोन है और तुम्हारे हाथ है, तो तुम्हारा हाथ तुम्हारे फ़ोन तक जब जा रहा है और तुम उसको देख रहे हो, इस पूरे प्रोसेस को इतना हार्ड कर देना है, इस पूरे वीडियो का सारी यही है, इस पूरे प्रोसेस को इतना हार्ड कर देना है कि सब कॉन्शियस तुमको लग जाए कि भाई कौन फ़ोन देखे यार, फ़ोन देखने जाऊँगा, फिर वो चीज़ें आएंगी, उसको हटाओ तब जाके वो चीज़ मिलेगी जिसके लिए एक्चुअली मैंने वो फ़ोन खोला था। इस पॉइंट तक तुमको पहुँचना है अपने दिमाग में। एंड 17वां कि तुम यूज़ कर सकते हो एड्स लॉक, जो होते हैं ऐप लॉक होते हैं, लेकिन जिसमें ऐड कंटेनिंग ऐप लॉक होते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। देखो ये मैं पहले यूज़ करता था कि मैं प्रोडक्ट कर पाऊँ अपने कुछ स्पेसिफिक ऐप्स को, लाइक यूट्यूब ऐप्स को नहीं, ऐप को, यूट्यूब को। और अभी क्या है मेरा रिवर्स साइकोलॉजी इसके प्रति कि जब मैं इसको जाता हूँ यूट्यूब खोलने, तो जब शुरुआत में ऐप डाउनलोड करो सारे ऐप्स में, स्पेसिफिक कुछ ऐप्स में लॉक लगा देगा खुद ही, तो तुमको खुद लग जाएगा ना भाई कि भाई मैं कई बार इसको डिलीट कर चुका हूँ, बैक चला इतना बार मुझसे लॉक मांगता है उसको। लेकिन नहीं, तुम एक काम करो, किसी ऐप लॉक को डाउनलोड करो एंड सारे फ़ोन जितने भी तुम ऐप बचे हुए हैं इस पॉइंट तक डिलीट होने के बाद उस पर तुम ऐप लॉक लगा दो। क्या होगा, और लॉक इतना हार्ड लगा देना कि एक हाथ से लिखने में ना नहीं आ रहा है। तो वही बात है, खाना खाते वक्त एक हाथ से खोलोगे तो पसीना आएगा। तो यही चीज़ है, लॉक लगाओगे खोलने में मुश्किलें आएंगी, मन वैसे ही भाग जाएगा। ये ऐप लॉक की बात कर रहा हूँ, फ़ोन लॉक की नहीं, वो कीपैड वाली ऐप लॉक की बात कर रहा हूँ। हर ऐप स्पेसिफिक, हर ऐप लॉक लगा। बहुत गर्मी है यार। 17वां पॉइंट, देखो मेरा एक दोस्त है शुभम पाठक, सो उसने ऐसे नाम रिवील नहीं करा। देखो मेरा एक दोस्त है, तो जब मैं फ्री फायर में एक्सट्रीम लेवल पे वो था डिस्ट्रैक्टेड, तो दो दोस्त मेरे बहुत काम आए। लाइक उन्होंने अपना काफ़ी एनर्जी दिया मुझे समझाने में। एक है अमन पांडे, हाय बोल रहा है, और दूसरा है कि शुभम। तो शुभम ने जो चीज़ मुझे बताई वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि देखो एक डिस्ट्रैक्शन को मारने के लिए वेदांत दूसरा डिस्ट्रैक्शन पाल लो। उसने मुझे ये बोला, मैं उस एकदम रो रहा था, उसके सामने भाई मुझे गेम छोड़ना है यार, मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ, क्या करूँ। सबके सामने अमन और इसके सामने मैं हर दिन रो रहा था। तो ये मुझे कहा कि भाई तुम एक गेम छोड़ने के बाद तो फिर सीरीज स्टार्ट कर दे, या फिर वो अपने ओपिनियन से बोला था कि तुम कोई डिस्ट्रैक्शन पाल लो और या तो कुछ नहीं हो रहा सीरीज देखना स्टार्ट कर दो। फिर मैं बोला भाई मेरा किसी में मन नहीं लग रहा, भाई मैं गेम के अलावा क्या करूँ, कुछ किसी और में मेरा दिल ही नहीं लग रहा है। तो यही चीज़ है, तुमको पता करना पड़ेगा कि कोई एक डिस्ट्रैक्शन और पालो, तभी तुम इससे निकलोगे। और वो डिस्ट्रैक्शन मैं क्या पाला ये बता रहा हूँ। डिस्ट्रैक्शन ये नहीं कि तुम गेम में एडिक्टेड हो तो जाके धूम्रपान करने लगो, भाई एक और डिस्ट्रैक्शन पाल लिया इससे नहीं। भाई जो मैं क्या वो बता रहा हूँ, मैं पढ़ाई की तरफ मैं झुकाव थोड़ा ज़्यादा ला दिया। एंड उस दौरान मैंने क्या नोटिस किया, क्या मैं बोल रहा था लोगों से, ये बोल रहा था कि भाई पढ़ाई मेरे लिए एक स्केप है। उस दौरान तो यही सीन था मेरे साथ कि गेम से मेरे लिए पढ़ाई स्केप है, कि गेम नहीं खेला भाई पढ़ लेता हूँ। और अभी क्या सीन है, अभी मेरे लिए स्केचिंग वो स्केप है। तो तुम मेरे स्टोरी से अपने लिए वो फ्रेम कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग कि हाँ भाई मेरा वो एडिक्शन है, मेरे लिए क्या स्केप होगा वो देख सकते हो तुम। तो मेरे लिए अभी के लिए स्केचिंग स्केप है। लाइक जब मैं पढ़ते पढ़ते बर्नआउट हो जाता हूँ तो तुरंत निकालता हूँ कैमरा एंड वो स्केचबुक और बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। तो ये चीज़ें मेरे साथ थी। इसका पूरा वो है सार यही है कि कोई डिस्ट्रैक्शन है तो तुम उसका स्केप पालो कि हाँ भाई इससे निकलने के लिए वो भी डिस्ट्रैक्शन नहीं है लेकिन पाल लो भाई। अच्छा डिस्ट्रैक्शन है, बुरा डिस्ट्रैक्शन है, लेकिन ट्राई करो कि उस थोड़ा इसका लेवल कम हो। एंड 18वां पॉइंट कि फ़ोन साइलेंट कर दो या फिर म्यूट कर दो। और जो मैं करता था वो बता रहा हूँ। एज अ सैमसंग यूज़र मैं फ़ोन स्विच ऑफ करता था। क्यों सैमसंग यूज़र मैंने मेंशन किया ये मैं बताता हूँ। क्योंकि भाई देखो सैमसंग का फ़ोन है, उसको रीस्टार्ट होने में कम से कम मेरे फ़ोन को तो लग जाते हैं 2 से 3 मिनट से ऊपर ही। तो वही नानी याद आ जाती है कि अगर मुझे अर्जेंट काम है, मुझे पता है, मेरे दिमाग को पता चल चुका है कि भाई कोई अर्जेंट काम है, मैं इसको ऑन करूँगा आराम से लेगा मेरा 5 मिनट। तो तुम स्विच ऑफ कर सकते हो। और देखो सुनने में चीज़ बहुत छोटी कर सकती है कि भाई म्यूट कर दो या फिर साइलेंट कर दो। तो लेकिन इसका जो पीछे का बैक स्टोरी है वो बहुत बुरा है। तुमको भी पता है कि तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे उस चीज़ों को। म्यूट तुम कैसे करोगे? तुमको पता है कि हाँ भाई उस बंदे का कितना इंपॉर्टेंस तुम्हारी लाइफ में, भाई दिया का मैसेज आएगा, कैसे रिप्लाई करो, तुमको पता है सब। लेकिन फिर भी जब तुम म्यूट करते हो तो दिखती है भाई तुम्हारी इच्छा कि हाँ भाई मुझे छोड़ना है, सच में जेन्युइनली तुम्हारा खुद को प्रायोरिटाइज कर रहे हो। तो पॉइंट तो ऊपर से यही है कि म्यूट करो या फिर स्विच ऑफ करो, लेकिन उसके पीछे क्या क्या चीज़ें हम तुमको ही पता है। 19वां पॉइंट मेरा ये है, जो भी चीज़ तुम आंखों से देख रहे हो विजुअली, उसको तुम सेटिस्फैक्शन को कम करो, उसके ग्राफ को नीचे लाओ। क्यों, कैसे नीचे लाओगे तो खुद तुम्हारा मन उठ जाएगा कि भाई बेकार चीज़ है, उससे बड़े ये कर लूँ। एंड कैसे, लाइक मोस्ट प्रॉब्ली अगर तुम डिस्ट्रैक्टेड हो तो तुम्हारा वैसे कोई एम्बिशियस तो तुम हो नहीं,
एंड डिस्ट्रैक्टेड हो मेनली तुम रील देखते होगे या फिर यूट्यूब वीडियो देखते होगे, बहुत हो तो तुम गेम खेलते होगे। असल में ना एक फैक्ट है, अगर कोई डिस्ट्रैक्टेड है भी ना तो बहुत सेलेक्टिव चीज़ों में डिस्ट्रैक्टेड है। वो तो रील देखता होगा, उसको क्या है सारा रील देखो, या फिर यूट्यूब वीडियो देखता होगा या फिर मूवी देखता होगा। वीडियो मूवी एक ही है भाई, या तो वही लॉन्ग फॉर्म वीडियो देखता होगा, शॉर्ट्स देखता होगा, तो रील देखता होगा, तो गेम खेलता होगा, 3 चीज़ें ही हैं। तो देखो वही है कि तुम ट्राई करो, रील में एडिक्टेड हो, नहीं छोड़ पा रहे हो मेरे कहने पे, सॉरी मेरे कहने पे नहीं छोड़ पा रहे हो खुद के कहने पे, टाटा सेवर पे रील देखो। अगेन मैं बोल रहा हूँ धीरे धीरे चीज़ें कम होती हैं। एक आए तुम सोचोगे भाई रील देखना छोड़ना है तो कभी नहीं छोड़ पाओगे। मुझे खुद कई टाइम लगे, तब जाके डिसाइड करते करते डीएक्टिवेशन से डिलीट पे आया मैं। तो टाटा सेवर पे रील देखना स्टार्ट करो, यूट्यूब पे देखते हो तो टाटा सेवर पे वीडियो देखना स्टार्ट करो। और अभी भी तुम्हारे पास डाटा बचा हुआ है सब खत्म करने के बाद, तो डाटा सेवर पे ही देखोगे तुम ऑफकोर्स, लेकिन यहीं पे देखो। एट द एंड बस मैं यही कहूँगा कि पूरी वीडियो 3 चीज़ों के अराउंड थी। पहला वो विजुअल कॉम्प्लेक्सिटी, कि तुम आसपास चीज़ें देख के रहे हो अपने फ़ोन में, किस तरीके से वो तुमको तो पता है इंस्टाग्राम ऐप इस तरह डिज़ाइन है कि तुम उसमें जाओ देखो, तो वही चीज़ें हैं। उसके लिए मैंने बताया वो बेड टाइम मोड लगाओ या फिर वो ग्रे स्केल लगाओ अपने फ़ोन में। एंड सेकेंडली कि तुम कितने डिटरमाइंड हो अपने ओथ के प्रति कि हाँ भाई मैं आपसे फ़ोन नहीं देखूंगा। एंड थर्डली कि तुम कंफर्ट का सीन है यहाँ पे, तो इस पर मैं अपना एक लास्ट पॉइंट बताऊंगा कि तुम कैसे कंफर्ट में जाके ही डिस्ट्रैक्टेड हो। तो इस पर मैं कोई पॉइंट नहीं देखा कि भाई कोई इस पर बात कर रहा है, कोई इसको कॉल आउट कर रहा है। तो इसमें मैं बता रहा हूँ मैं क्या करता था, मैंने ये सोचा था कि अगर मैं फ़ोन देखूंगा तो खड़ा होकर देखूंगा, नहीं तो मैं फ़ोन नहीं देखूंगा। एंड तुम क्या कर सकते हो कि तुम सोचो कि मैं धूप में जाकर फ़ोन देखूंगा या फिर मैं ऐसे पलस्ती मार के फ़ोन देखूंगा। कुल मिला के तुम फ़ोन 2 ही चीज़ से देखते होगे, लेकिन तुम सोफे पे लेट के देखोगे, बेड पे लेट के देखोगे, या फिर तुम लाइब्रेरी में बैठे हो तो इस तरीके से टेबल के अकॉर्डिंग बैठ के देखोगे। लेकिन तुम ऐसा उसको अनफेवरेबल कर दो ना, इसका एक पॉइंट मैंने बीच में जिक्र किया था, तो ये कंफर्ट उसी में ऐड ऑन करना कि उस तरीके से तुम अनफेवरेबल कंडीशन में खुद को स्टैंड करा दो कि तुम्हारा फ़ोन से मन ही उठ जाए। तुम धूप में जाकर फ़ोन देखो, क्या देखोगे? रील तुम धूप में देखने में पसीना पूछोगे, रील देखोगे। तो ये सब चीज़ें थी। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू आउट। मैंने इसमें कुछ 20-21 पॉइंट्स बताए, तुम अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि क्या सही था। एंड मेरी स्टोरी से आई होप तुम कुछ सीख पाओ। तो हाँ, विद दिस मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ। मिलते हैं वीडियो में, टिल देन बाय। और इसे छोड़ दे भाई।